हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी ड्रीम है इंडियन आर्मी में काम करने का तो ये सपना आपका होगा पूरा। कैसे है जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सुदर्शन फार्मेसी के एक शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको फार्मेसी के रिगार्डिंग छोटी से बड़ी न्यूज अपडेट मिलती रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि हमें भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, वहां पे काम करना है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वहां पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है। बहुत जनों को इसके बारे में पता नहीं होता कि सर वहां पे भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है या नहीं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हाँ भाई, वहां पे भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है। जैसा कि हमारे पास इंडियन आर्मी में सिपाही फार्मा की वैकेंसी आ रखी 2025 में, और मैं बता दूंगा कि कहां पे सर नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा और कौन कौन सी स्टेट में आ चुकी है ये वैकेंसी, उस सब के बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बता दूंगा, है ना। वैसे मैंने यहाँ पे एक ही पीडीएफ लिया है ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन बता सकूं। वो सभी स्टेट वालों के लिए सेम ही रहेगी, बस उसका नोटिफिकेशन कहां पे मिलेगा वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, है ना। तो यहां पे सबसे पहले तो सर ये जो हमारे पास नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन कहां से है सर? इंडियन आर्मी, है ना। मैंने जो नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है वो अंबाला हरियाणा वाला डाउनलोड किया है। बाकी आपको मैं लिंक बता दूंगा, या फिर मैं आपको जो डाउनलोडिंग साइट है वो साइट भी मैं आपको बता दूंगा, और बता भी देंगे कि कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पे सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब करना पड़ेगा, फॉर्म फिल कब होगा? तो 12 मार्च से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब 12 मार्च इसकी स्टार्टिंग डेट है। यहां से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, और लास्ट डेट जो आपको दे रखी है वो लास्ट डेट आपकी 10 अप्रैल, मतलब 10 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी लास्ट डेट है। तो फार्मासिस्ट जो भी बनना चाहता है इंडियन आर्मी के अंदर, तो स्टार्ट हो जाइए। फॉर्म डेट स्टार्ट हो चुकी है, अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अब यहां पे बात करते हैं सबसे पहले सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्या मैं इसमें एलिजिबल हूं या नहीं। तो यहां पे डायरेक्टली दे रखा है सिपाही फार्मा के लिए 10+2 इक्विवेलेंट, मतलब 12th पास होना चाहिए। उसके साथ डी फार्म और उसके अलावा बी फार्म दोनों यहां पे एलिजिबल है। दोनों कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल है। अगर आपने डी फार्म कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल है, और अगर आपने बी फार्म कंप्लीट किया है तब भी आप एलिजिबल हो। तो बहुत जनों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि सर मैं एलिजिबल हूं या नहीं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखी है या बैचलर कर रखी है फार्मेसी के अंदर तो आप एलिजिबल है, लेकिन मार्क्स आपको चाहिए 55%। अगर आपने डिप्लोमा कर रखी है तो आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए 55%, और अगर आपने बैचलर कर रखी है तो आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए 50%, तब जाके आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। उसके अलावा सर आपकी एज क्या होनी चाहिए? 19 से 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 25 के ऊपर वाले इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। और ये हमारे पास डेट्स आ गई कैंडिडेट बोन बिटवीन, है ना, किसके बीच में ये बोन होना चाहिए ना, इसके बीच में होगा, तभी उसकी एज 19 से 25 के बीच में होगी। नेक्स्ट, अगर हम यहां पे बात करें सर क्या यहां पे फिजिकल टेस्ट भी होगा क्या? बिल्कुल, यहां पे फिजिकल टेस्ट भी होगा, जहां पे हाइट दे रखी है हमारे पास। जैसे कि मैंने ये हरियाणा का डाउनलोड किया था, तो यहां पे 170 सेंटीमीटर इस तरीके से दे रखी है। उसके अलावा वेट भी दे रखा होगा, और उसके अलावा चेस्ट कितनी होनी चाहिए, वो सारी की सारी डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगी। और सबको वेट के हिसाब से कितनी हाइट, कितनी चेस्ट होनी चाहिए, सारा का सारा उस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब एक फिजिकल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, आपकी फिजिकल क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ फार्मेसी का ज्ञान होने से कुछ नहीं, इस एग्जाम को अगर क्लियर करना है तो आपको फिजिकल टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां देखो, यहां पे दे रखा होगा रिलैक्सेशन दे रखा है फिजिकल स्टैंडर्ड्स में। तो कुछ रिलैक्सेशन दे रखा होगा जैसे स्पोर्ट्स पर्सन को है। उसके अलावा हमारे पास जो पहले से ही मतलब काम कर रहे हैं कहां पे, इंडियन गोरखास में या फिर कोई भी ट्राइबल रीजन में, तो उनके लिए अलग से हाइट क्या होनी चाहिए, कितना क्या रिलैक्सेशन है, वो सब कुछ बता रखा है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई पर्सन मतलब अगर कोई भी पर्सन सोल्जर है और उसके पास सिर्फ एक ही बच्चा है, मतलब एक ही लड़का या लड़की उसका, या उसने अडॉप्ट किया है, तो उसको 20 मार्क्स पहले से ही मिल जाएंगे। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर किसी ने एनसीसी ज्वाइन कर रखी है उस हिसाब से उसको क्या मिलते रहेंगे सर, मार्क्स पहले से ही दे दिए जाएंगे। मतलब अगर किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, जो पहले से सोल्जर या किसी भी इंडियन आर्मी में काम कर चुका है और उसके सिर्फ एक ही लड़का या लड़की है, सिंगल चाइल्ड है, तब भी उसको कोई ना कोई मार्क्स में बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसका भी डाटा यहां पे पूरा आपको मिल रखा है, दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स, बी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स, सी सर्टिफिकेट है तो 15 मार्क्स। तो इस तरीके से एनसीसी का सर्टिफिकेट भी यहां पे काम आने वाला है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें सर किस तरीके से होगा, अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको joinindianarmy.nic.in पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, वो भी 10 अप्रैल से पहले पहले, क्योंकि ये आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। यहां पे मैंने साइट मेंशन कर रखी है, आप वहां जाके क्या कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, फिर अपना फॉर्म भी फिल वहां पे कर सकते हैं। फॉर्म की जो फीस रहने वाली है वो 250 रहने वाली है सभी के लिए। सभी के लिए ये फॉर्म फी क्या रहेगी, सेम रहेगी 250 रुपए। और उसको आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन से भी कर सकते हैं, यूपीआई भी किया जा सकता है, मास्टर कार्ड, वीजा, जिस तरीके से आपको पेमेंट करना आप उस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये पूरा का पूरा प्रोसीजर दे रखा है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपका आधार नंबर यहां पे जरूर चाहिए होगा, तो याद रखना अपना आधार कार्ड लेके बैठे जब भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप फिल करते जाइएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका फॉर्म भी फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर ये जो एग्जाम होने वाला है 2 फेज में कंप्लीट होगा, एक फेज फर्स्ट और दूसरा होगा इसका फेज सेकंड। फेज फर्स्ट में क्या होगा सर, यहां पे ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहला आपका एग्जाम होगा जिसमें जो बच्चे पास हो जाएंगे, स्टूडेंट्स क्लियर कर देंगे इस एग्जाम को, वो फेज सेकंड के लिए जाएंगे। सर यहां पे क्या होने वाला है, तो यहां पे आपको एक सिलेबस है, उस सिलेबस को पढ़ना है, वो मैं आगे बता दूंगा कौन सा सिलेबस है। उस सिलेबस के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इसकी जो भी डेट होगी वो सब आपको बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा तब बता दिया जाएगा कि सर कब होगा, ठीक है। उसके अलावा जब भी टेस्ट देने के लिए जाए तो आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, आप उस एग्जामिनेशन में बैठ सके। एडमिट कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आधार कार्ड भी होना चाहिए। ये जो आपका एग्जाम होने वाला है, यहां पे इस एग्जाम के बारे में मैं बता देता हूं, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस। मतलब यहां पे जो एग्जाम का पैटर्न है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और उसके अलावा आपको टाइम कितना मिलेगा सर, टाइम हमें मिलेंगे 2 घंटे। कितना टाइम मिलेगा सर, 2 आवर्स, 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एग्जाम का टाइम पता चल गया है, 2 घंटे मिलेंगे। टोटल एमसीक्यू में क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, है ना। तो ये आपका फेज फर्स्ट है, और जिन स्टूडेंट्स ने फेज फर्स्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है वही बच्चे जाएंगे फेज सेकंड के लिए। फेज सेकंड में आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं एक तरीके से बोल सकता हूं यहां पे आपका फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट होगा। यहां पे आपका फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट होगा। देखो ये आर्मी की पोस्ट है, तो आर्मी की पोस्ट है तो ऑब्वियस बात यहां पे फिजिकल फिटनेस भी चेक होगी और आपकी मेडिकल फिटनेस भी चेक होगी। जिन स्टूडेंट्स ने एक तरीके से एग्जाम क्लियर कर लिया है, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसने क्लियर किया है, वो फेज सेकंड के लिए एलिजिबल है। वहां पे आपको क्या क्या चाहिए होगा, एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपका 10th है, 12th है, उसके अलावा आपकी डिप्लोमा की डिग्री है वो वाले रिजल्ट सब कुछ वहां पे चाहिए होंगे। उसके अलावा डोमिसाइल, आप कहां के निवासी है वो भी सर्टिफिकेट वहां पे चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, किस केस में चाहिए वो भी बता रखा है यहां पे, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका है, अगर आप एनसीसी फाइल कर रहे हो तो एनसीसी का सर्टिफिकेट भी चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट, ए है, बी है, सी है, ताकि मार्क्स आपको मिल जाए उस हिसाब से, क्लियर। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके अलावा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे। ये सारी चीजें यहां पे चाहिए होगी जब भी आपका फिजिकल या मेडिकल टेस्ट होगा आफ्टर फेज 1 क्लियरेंस। अगर आपने फेज 1 क्लियर कर लिया तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे ही आप फेज 2 पे आएंगे तो यहां पे आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मतलब यहां पे होगी रैली, है ना। अब यहां पे आपको 1.6 किलोमीटर भागना पड़ेगा, वो भी 6 मिनट 15 सेकंड के अंदर। तो आज इसे रनिंग की प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, क्योंकि ये इंडियन आर्मी की पोस्ट है, लोकल पोस्ट तो है नहीं कोई दूसरी जहां पे भागना ना पड़े, तो यहां पे भागना तो पड़ेगा 1.6 किलोमीटर, वो भी 6 मिनट के अंदर। उसके अलावा पुलअप्स करने पड़ेंगे मिनिमम 6 और 9 फीट तक डिच करनी है ताकि आप पास हो सके, और जिग जैग बैलेंस होना चाहिए, आना चाहिए, तभी कहीं जाके आप क्या होंगे, फिजिकल टेस्ट पास करोगे। जैसे आप फिजिकल टेस्ट पास करते हो उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन किसी ना किसी हॉस्पिटल में होगा। उसकी भी डेट, टाइम, अपॉइंटमेंट कब है वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। वहां पे आपका पूरा अच्छी तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, अगर आपने फिजिकल क्लियर कर लिया है तो, क्लियर। तो ये सब होने के बाद
अगर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गए, फिजिकल भी क्लियर हो गया, मेडिकल भी क्लियर हो गया, लास्ट में एक फाइनल लिस्ट आ जाएगी जहां पे आपका नाम आ जाएगा कि हाँ आप इस एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, आप एलिजिबल है फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए, और आपको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले तैयारी करनी है हमें हमारे एग्जाम की, साथ में फिजिकल फिटनेस भी और मेडिकल फिटनेस की भी। क्लियर। अब यहां पे बहुत जनों का ये भी क्वेश्चन होता है सर सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस में साथ में ही बता देता हूं। यहां पे 2 पार्ट में रहने वाला है। पहला पार्ट फर्स्ट, जिसमें जनरल नॉलेज और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, दोनों के मार्क्स 50-50 रहने वाले। टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, इसके 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला पेपर आपका रहने वाला है और इसमें मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए अगर आप पार्ट फर्स्ट क्लियर करते हो तो। पार्ट फर्स्ट को क्लियर करने के लिए 40 नंबर तो चाहिए, तभी आप पार्ट सेकंड में बैठ पाएंगे, नहीं तो नहीं बैठ पाएंगे। जो आपका पार्ट सेकंड रहने वाला है वही बच्चे जाएंगे जिन्होंने पहले पार्ट में 40 से ज्यादा मार्क्स लिए हैं। उनको फार्मेसी फर्स्ट और फार्मेसी सेकंड 2 एग्जाम्स देने पड़ेंगे। फार्मेसी फर्स्ट 30 नंबर का होगा और फार्मेसी सेकंड जो आपका होगा उसमें 20 क्वेश्चन, एक में 30 क्वेश्चन, दूसरे में 20 क्वेश्चन। यहां पे 60 मार्क्स और ये 40 मार्क्स, ये भी कितना हो गया सर, 100 मार्क्स का हो गया। और पार्ट सेकंड को क्लियर करने के लिए आपको 60 मार्क्स चाहिए। मतलब 2 पेपर देना है आपको, पेपर फर्स्ट भी होगा, पेपर सेकंड भी होगा। पेपर फर्स्ट में जनरल नॉलेज और इंग्लिश दे रखी है और उसमें 50-50 क्वेश्चन दोनों के हैं, 100 मार्क्स का ये हमारे पास हो गया है ना। 25-25 क्वेश्चन है, 50-50 मार्क्स के और 100 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास हो गया है ना। तो टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 मार्क्स लाना जरूरी है। पेपर सेकंड में भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 क्वेश्चन फार्मेसी फर्स्ट पार्ट से और 20 क्वेश्चन फार्मेसी सेकंड पार्ट से। टोटल 60 और 40 मार्क्स, 100 क्वेश्चन का ये भी होगा, 100 नंबर का ये भी पेपर होगा और 60 मार्क्स लाने जरूरी है। यहां पे जो सिलेबस दे रखा है जनरल नॉलेज का, आपको हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, है ना, उसके अलावा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, कॉन्टिनेंट्स, सब कॉन्टिनेंट्स, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स, ऑथर्स, डिस्कवरीज, इंडिया, इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में आपको आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये सब कुछ आने चाहिए। टेंसेस आनी चाहिए, वर्ब्स होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ सेंटेंस, अदर एरियाज, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। उसके अलावा अगर फार्मेसी फर्स्ट में बात करें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मा। और फार्मेसी सेकंड की बात करें तो फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मा ज्यूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। तो मैंने आपको यहां पे सिलेबस बता दिया, आपकी एज बता दी, उसके अलावा आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी मैंने आपको बता दिया, कैसा एग्जाम होगा, कौन से बेस पे होगा, कितने फेज है, सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं सर इसको डाउनलोड, तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सर हम हमारा नोटिफिकेशन स्टेट वाइज। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपके गूगल पे जाके लिखना है सिंपल सा ज्वाइन इंडियन आर्मी। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसको क्लिक करते ही आपको इस तरीके से स्क्रीन मिल जाएगी, है ना। यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे अग्निवीर इनरोलमेंट, यहाँ पे रिले नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सबके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, वो भी जोन वाइज। अंबाला का अलग से मिल जाएगा, उसके अलावा बेंगलोर के अलग मिल जाएंगे, उसके अलावा चेन्नई का भी आपको मिल जाएगा। आप साइड में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा जहाँ पे भी सिपाही फार्मेसिस्ट लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर अगर मैं अंबाला की बात करूं तो यहाँ अंबाला के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है सिपाही फार्मा, तो ये अंबाला का नोटिफिकेशन हो गया। उसके अलावा अगर बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर के अंदर भी आपको सिपाही फार्मा मिल जाएगा। यहाँ से बेंगलोर आपका स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे कर्नाटका, केरला पास ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल रिले नोटिफिकेशन, अग्निवीर, टैग, इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा बेंगलोर के अंदर भी। उसके अलावा चेन्नई के अंदर अगर हम बात करें तो ये रहा आपका चेन्नई के अंदर सिपाही फार्मा, और इसको डाउनलोड करना है तो साइड में डाउनलोड के भी ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे कि अगर हम चेन्नई का डाउनलोड करना चाहते हैं तो चेन्नई सिपाही फार्मा का जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरीके से नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और स्टेट या फिर जो भी आपका नोटिफिकेशन है कहाँ का है उसका ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबका नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, सब में फिजिकल टेस्ट, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए मैंने एक ही नोटिफिकेशन को आपको समझा दिया। बाकी आप अपने स्टेट के वाइज इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से और छोटी से बड़ी न्यूज अपडेट चाहिए फार्मा रिगार्डिंग तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए सुदर्शन फार्मेसी को और जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू सो मच।